कहानी की शुरुआत में 1974 का ग्लेनविले सैनिटोरियम दिखाया जाता है, जहां एक डॉक्टर दूसरे नए डॉक्टर को वहां का हॉस्पिटल दिखा रहा होता है और बता रहे होते हैं कि यहाँ बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो खुद की ही जान के दुश्मन हैं। अब ये उन सेल्स के पास आते हैं जहाँ सभी पेशेंट्स थे। इनको कैदियों की तरह बंद किया होता है क्योंकि ये सब बहुत डेंजर थे। डॉक्टर रियान डॉक्टर लेडी को बता ही रहे होते हैं कि कोई जेल नहीं है, हम बस इन्हें आम इंसानों की तरह जीना सिखा रहे हैं कि तभी एक पेशेंट जिसका नाम बॉबी था लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है। अब डॉक्टर उसे छुड़वाते हैं। अब डॉक्टर रियान लेडी डॉक्टर को 3 पेशेंट से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक है, जिस पर लेडी डॉक्टर कहती है तो सिर्फ बच्चे हैं। अब डॉक्टर एक पेशेंट की तरफ इशारा करके बताते हैं ये 3 फिंगर है और ये अपनी 2 उंगलियां खुद ही खा चुका है। उधर दूसरा उसने अपनी आंख निकालकर खुद ही नर्स के सामने खा ली थी और तीसरा अपने दांतों पर धार लगाए हुए है पत्थर से, और इसने बाकी पेशेंट को भी काटा हुआ है, इसलिए हमने इसके चेहरे पर मास्क लगा दिया है। जिस पर लेडी डॉक्टर पूछती है बहुत दर्द होता होगा ना इन्हें? डॉक्टर जवाब में कहते हैं यही तो ताज्जुब की बात है, इन्हें दर्द ही नहीं होता। अब लेडी डॉक्टर कहती है मतलब ये तो वैसे ही वैशी हैं जैसे वेस्ट वर्जीनिया में होते हैं। असल में ये उन वैशी की बात कर रही है जो हमारी पुरानी 3 मूवीज में थे, और अगर आप लोगों ने मूवीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और जाकर देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। खैर, अब डॉक्टर लेडी डॉक्टर रियान से पूछती है क्या मैं इनसे कुछ बातें कर सकती हूँ? जिस पर डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही समय है और अब हमें चलना चाहिए, और वहां से चल जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां एक सेल में पेशेंट बॉबी पिन से सेल खोलने की कोशिश कर रहा होता है, उससे खुलता नहीं और वो तीनों वैशी इससे पिन मांगते हैं और 3 फिंगर पिन उठाकर गेट खोलता है और खुल भी जाता है और ये तीनों अब बाहर आ जाते हैं। इतने में सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ जाता है। अब ये तीनों वैशी इस पर लिपट जाते हैं और एक आंख वाला वैशी गार्ड की आंख फोड़ देता है, जिससे 3 फिंगर निकाल कर खा लेता है। अब ये सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे सेल्स का गेट खोल देते हैं और अब सारे पागल पागलों की तरह एक दूसरे के साथ पागलपन करते हैं। उधर एक वैशी लेडी डॉक्टर को लाकर स्ट्रेचर पर लेटा देता है। अब ये तीनों इसको फुल वोल्टेज हाई करके इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। उधर पागल खूब मजे कर रहे होते हैं और इधर ये इस डॉक्टर लेडी को इतना शॉक देते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल जाते हैं और वो मर तक जाती है, उसका सूसू तक निकल गया था। और अब ये तीनों डॉक्टर के कैबिन में आकर उसे लोहे के वायर से बांध देते हैं और ये किसी मशीन के पास खड़े होकर खूब दांत दिखाते हैं। डॉक्टर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि इतने में ये किसी बटन को दबाते हैं जिससे उसके हाथ पैर चारों दिशा में खींचने लगते हैं और एक एक करके दोनों हाथ पैर धड़ से अलग हो जाते हैं और वो मर जाता है। अब सीन जाता है 29 साल बाद 2003 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मजे कर रहे होते हैं। दरअसल ये 9 लोग थे जिनके नाम केनिया, जेना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, काइल, क्लेयर, डेनियल और लॉरेन थे। अब ये यहाँ केनिया आती है और कहती है अपने नाड़े बांध लो, तुम लोगों के पास बस 5 मिनट है। अब दिखाया जाता है 2 दोस्त जिनमें एक लड़की है, कहती है कि इस बार हम एस्पन क्यों नहीं जा रहे हैं, पोर्टर का कैबिन तो बकवास है। दरअसल पोर्टर इनका एक और फ्रेंड था जिसके कैबिन पर ये लोग जाने वाले थे, ये सभी 9 लोग। अब बाकी दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। असल में ये सभी अपने विंटर ब्रेक में स्नो मोबाइलिंग करने जा रहे थे। अब ये सब अपने बर्फ वाले वाहन पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और ये सभी खूब मस्ती करते हैं इस सफर के दौरान। अब आगे आकर ये लोग रुक जाते हैं। केनिया काइल से कहती है हम खो गए हैं। दरअसल काइल को ही रास्ता पता था। अब काइल कहता है नहीं, जिस पर केनिया कहती है झूठ तो मत बोलो। पीछे खड़ा विंसेंट भी कहता है पिछले आधे घंटे में टेम्परेचर बहुत गिरा है और कुछ ही पलों में यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है। अब केनिया कहती है हमें उल्टे हाथ पर जाना चाहिए। काइल कहता है नहीं, राइट वाला रास्ता ठीक है, वहीं पोर्टर का कैबिन है। और काइल की शक्ल से साफ पता चल रहा होता है कि वो बस तुक्का लगा रहा है। पीछे डेनियल भी विंसेंट से कहता है मुझे लगता है ये रॉन्ग टर्न है, मतलब चौथी बार गलत रास्ता। पुरानी वीडियो हमारी देखना, तब आपको पता चलेगा 3 गलत रास्ते कौन से थे। एनीवे, अब ये आगे बढ़ते हैं और वही होता है जिसका डर था। अब रात भी हो गई थी, सर्दी भी थी और ये रास्ता भटक गए थे, जिस पर काइल माफी मांगता है और वापस चलने का कहता है। लेकिन उन्हीं में एक फ्रेंड कहता है हमारे निशान बर्फ ने मिटा दिए होंगे। तभी वहां इन्हें वही सैनिटोरियम दिखता है जो कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब ये खुश होते हैं कि बर्फ में
ठंड में तो नहीं मरेंगे और उसकी तरफ चल देते हैं। अब ये देखते हैं दरवाजा खुला है और अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर जैना कहती है ये आखिर कैसी जगह है, इस पर डैनियल कहता है लगता है कोई हॉस्पिटल है। अब ये और अंदर आते हैं और यहाँ काफी अंधेरा था, जिस पर केनिया डैनियल को कुछ लकड़ियां लाने को कहती है जलाने के लिए, और वो ले आते हैं। अब काइल सबसे इस चीज का फिर से माफी मांगता है, जिस पर विंसेंट कहता है ये जगह शानदार है, हमें इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। और अब ये लोग बाहर टॉर्च लेकर एक्सप्लोर करने जाते हैं, जबकि कुछ फ्रेंड वहीं रहते हैं। खैर अब ये डॉक्टर एक केबिन में आता है जहाँ इन्हें कुछ पेशेंट्स के फाइल मिलती हैं, जिनमें उनकी शक्लें बहुत अजीब थी। अब इन्हें पता चलता है कि ये ग्लेनविले सैनिटोरियम है और यहाँ डिफॉर्म्ड लोगों को आइसोलेट किया जाता था, बाकी आम इंसानों से परे। अब डैनियल कुछ रिपोर्ट्स अपने साथ लेता है बाद में पढ़ने के लिए, और ये लोग वहां से बाहर चल देते हैं। अब सीन जाता है बाहर, जहां दो वेशी किसी को मारकर सैनिटोरियम के अंदर आ रहे होते हैं। अब इधर काइल फाइल देख रहा होता है और विंसेंट जेना से कहता है मुझे पेशेंट रूम मिला है जहाँ बेड तो है, चलो वहां रोमांस करते हैं, फर्स्ट से बेहतर है। असल में ये सिर्फ देखने जाते होते हैं और विंसेंट केनिया से भी कहता है साथ चलने के लिए। अब ये तीनों वहां से बाहर आते हैं। केनिया को किसी के भागने की आहट होती है, जिस पर विंसेंट वहां जाकर चेक करता है और उसके अंदर जाते ही चिल्लाने की आवाज आती है। केनिया और जेनेट डर जाती हैं और कहती हैं विंसेंट मजाक मत करो, बाहर आओ। और अब ये दोनों भी डरते डराते अंदर चेक करने जाती हैं और अचानक विंसेंट इन्हें डरा देता है, वो मजाक कर रहा था। अब ये तीनों वहां से वापस चल देते हैं और हमें दिखाया जाता है कोई इन्हें देख रहा होता है। अब केनिया गुस्से में आती है और विंसेंट को बोलती है तुम्हारी हरकतें 10 साल के बच्चे जैसी हैं, जब देखो प्रैंक। इस पर विंसेंट कहता है तुम लोगों की तरह इतना डरपोक नहीं जो इतने बड़े जगह में जनरेटर को ढूंढने की बजाय यूं अंधेरे में बैठे हैं। इस पर केनिया कहती है तो ये बहादुरी का काम तुम ही कर दो, और वो जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसको मिल भी जाता है। अब राम का नाम लेके वो बटन दबाता है और बूम लाइट आ जाती है। अब इसे इसके लिए केनिया भी थैंक यू बोलती है। और अब ये लोग गाने बजाकर खूब धूम मचाते हैं, कभी स्ट्रेचर पर कभी व्हीलचेयर पर, और नाच रहे होते हैं, और ऐसा करते उन्हें वन आई भी देख रहा होता है। अब ये सभी लोग व्हीलचेयर्स पर रेस लगाते हैं और तभी केनिया को कोई गोल ढक्कन सा मिलता है। और अब ये लोग जब आगे रुकते हैं तो ये एक ऑडिटोरियम था और वो कोई ढक्कन नहीं बल्कि एक वीडियो टेप थी, जिसे डैनियल चलाने की इजाजत लेता है और ये सब बड़े एक्साइटेड होकर हाँ करते हैं। अब वीडियो में दिखाया जा रहा होता है कि पेशेंट को बांधा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक को मैक्सिमम किया गया है हर लिहाज से, जिसे देखकर लॉरेन कहती है मुझे पता है ये कौन सी जगह है, मेरा भाई मुझे हमेशा ऐसा हॉस्पिटल की कहानी सुनाता था जहां ऐसे लोग थे जो डिफॉर्म थे और अपने बॉडी पार्ट्स को खा लेते थे, जैसे वैशी होते हैं, बल्कि वैशी ही थे। जिस पर सब लोग हंसते हैं और डैनियल आकर कहता है शो खत्म, और ये वहां से चल देते हैं। अब रात में विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती है, उसे भी और जगह देखनी थी। जेना उससे कहती है चुपचाप सो जा, लेकिन वो नहीं मानता। जेना सो जाती है और वो बाहर आकर किसी को देखता है जो बैठा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था। विंसेंट पूछता है कौन है, और उसके कपड़े देखकर समझ जाता है ये तो पोर्टर है जिसके केबिन पर ये लोग जाने वाले थे। ये इसे देखकर हिलाता है और ये मरा हुआ था। और विंसेंट जैसे ही पीछे पलटता है तो एक वेशी के गर्दन से ऊपर सर में एक हथियार से पार कर देता है, जिससे विंसेंट मर जाता है और वेशी की बॉडी को घसीट कर ले जाता है। अब सुबह होती है। जेना विंसेंट को ढूंढती है और केनिया से बताती है कल रात से विंसेंट गायब है, और ये दोनों बाकी सब लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन सब यही बताते हैं कि कल रात देखा था। अब ये देखते हैं अभी भी बाहर बहुत स्नोफॉलिंग हो रही थी। काइल बता कहता है बैग पैक है, हम विंसेंट को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। जिस पर केनिया कहती है हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और कहती है डैनियल तुम, ब्रिजेट, सारा और लॉरेन ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर चेक करोगे और बाकी लोग मेरे साथ बेसमेंट जाकर चेक करेंगे और आधे घंटे में ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अब आगे दिखाया जाता है डैनियल की टीम को कुछ मिरर पर ब्लेड मिलता है जो पोर्टर का था, जिसे देखकर डैनियल कहता है शायद विंसेंट ने अपने आप को हर्ट किया है। और अब उधर केनिया की टीम भी काफी ढूंढते हैं लेकिन विंसेंट नहीं मिलता और ये एक हॉल में आते हैं जहाँ केनिया कहती है हॉल बड़ा है तो हम अलग अलग होकर देखते हैं। जेना को आगे जाने पर एक वैशी दिखता है जो विंसेंट को पड्डी पर उठाया था और अब इसको लिटाकर काट रहा था। जेना ये देखकर डर जाती है, इतने में दूसरा वैशी भी उधर आ जाता है और जेना बिना शोर किए भाग जाती है। उधर केनिया, काइल और क्लेयर बात कर ही रहे होते हैं कि डैनियल की टीम भी वहां पहुंच जाती है और डैनियल बताता है हमें कुछ खून मिला है, शायद वो विंसेंट का है, जिस पर और हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में उधर से जेना भी आ जाती है और वो जो उसने देखा था बताती है और तभी जैकेट में कुछ बंधा हुआ उनके सामने आ गिरता है। अब केनिया इसे खोलती है तो उसमें कटा हुआ सर था। अब ये जोर से चिल्लाती है और वहां पीछे क्लेयर के गले में नुकीले वायर आ गिरता है जिसका फंदा क्लेयर के गले में फंस जाता है
और ये कारनामा ये तीनों वेशी कर रहे होते हैं। वो क्लेयर को ऐसे ही ऊपर खींचते हैं। बेचारा काइल उसे बचाने के लिए उसको पकड़ता है, लेकिन इस चूतिया को कोई ये समझाए वेशी भी ऊपर से खींच रहे हैं और तू भी नीचे से। खैर, इसके खींचने की वजह से क्लेयर की सर जिस्म से अलग हो जाता है और सारा खून काइल पर गिरता है और अब बाकी सभी दोस्त वहां से भागते हैं और काइल भी। अब ये अपनी बर्फ वाली गाड़ी पर बैठते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वहशियों ने इनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। इन सबको ये जैकेट्स भी अंदर थी और बिना जैकेट के बिना वाहन के ये वैसे भी सर्दी में मरने ही वाले थे। तब लॉरेन कहती है मैं मदद के लिए जाऊंगी। दरअसल वो गियर साथ ले गई थी और सबसे तेज भी थी। वो कहती है मैं जल्दी आऊंगी और वहां से निकल जाती है। ब्रिजेट अंदर जाने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं थी, लेकिन डेनियल कहता है वहाँ डॉक्टर का ऑफिस है, वो सेफ होगा और या तो सर्दी में मरो या इनसे लड़ो। जिस पर अब ये अंदर जाते हैं और डॉक्टर कैबिन में आ जाते हैं। अब इन्हें हथियार चाहिए थे, जिस पर काइल कहता है बेसमेंट में हमें कुछ मिल सकता है और डेनियल से साथ चलने का कहता है। जिस पर डेनियल कहता है एकता में ताकत है, मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर काइल कहता है बिना हथियारों के औरतों के पीछे खड़े होने में कोई भी ताकत नहीं। अब सारा भी इनके साथ जाने का कहती है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। और जब ये बेसमेंट पहुंचने वाले होते हैं तो थ्री फिंगर भी इनके पीछे भागता है और ये उस बेसमेंट का लॉक कट के छुप जाते हैं। उधर डॉक्टर रूम में नॉक होता है। केनिया पूछती है काइल क्या ये तुम हो, और डोर से कान लगाकर पूछती है डेनियल क्या ये तुम हो। तभी एक बड़ा ड्रिल मशीन इस गेट को चीरता हुआ आता है और ये वन आई वैशी था। ये अब केनिया के बाल पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट सही टाइम पर कोई नुकीली चीज से इसके हाथ पर वार करती है, जिससे वो केनिया को छोड़ देता है और हंसता हुआ वापस चला जाता है। दूसरी तरफ ये लोग भी हथियार ले लेते हैं और वहां से निकलते हैं अपने दोस्तों के पास। सारा और काइल आगे निकल गए थे। डेनियल को एक वैशी बीच से ही उठा लेता है। पहली तरफ काइल और सारा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं और डेनियल को देखते हैं वो साथ में नहीं था और ना ही कहीं बाहर, क्योंकि वो तो अब बंधा हुआ था वैशियों के सामने। अब वो आलू काटते हैं, पानी गर्म करते हैं, प्याज काटते हैं और फिर एक हथियार से डेनियल के दिल के ऊपर का मांस उतारते हैं, जिससे वो चिल्लाता है और ये सब दोस्त भी सुनते हैं। अब वो उसको बचाने का इरादा करते हैं, हालांकि उन्हें पता था ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन डेनियल की चीखों से उन्हें पता चलता है वो भी जिंदा है। अब ये बाहर निकलते हैं और वहां डेनियल मौत की भीख मांग रहा होता है क्योंकि बहुत तड़पाया जा रहा था। इधर काइल इनसे कहता है मैं किचन में जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। अब ये जाकर देखता है तो डेनियल की ये खाल उतार रहे हैं, जगह जगह से मांस उतार रहे हैं और उसको प्याज के पानी में बॉईल करके खा रहे हैं। डेनियल अभी भी जिंदा था। अब काइल ये मंजर देख कांप उठता है और डरते हुए वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी वारदात का बताता है। केनिया पूछती है वो कितने हैं, जिस पर वो बोलता है 3। अब केनिया एक प्लान बनाती है और ये सभी इस प्लान को मान जाते हैं। अब दिखाया जाता है एक वैशी के हलक में कुछ अटक जाता है तो दूसरा इसकी मदद कर रहा होता है कि तभी काइल इन पर वार करता है और पीछे से सारा, किरण, ब्रिजेट भी चाकू लेकर इनकी तरफ आते हैं, जिससे ये तीनों भागते हैं और रास्ते में जेना लैंप फेंक देती है, जिससे आग लग जाती है। अब ये तीनों वैशी सेल वाली जगह आ जाते हैं और अब इनका प्लान कामयाब हो जाता है। सारे दोस्त मिलकर वैशियों को कैद कर देते हैं। काइल इन्हें यही मानने का कहता है, लेकिन केनिया कहती है हम इन जैसा नहीं है। आपस में काफी बहस होती है और काइल मिट्टी का तेल लाने को कहता है, वो इन्हें जिंदा जलाने वाला था। उधर दूर बर्फ में लॉरेन को दिखाया जाता है जो आग जलाकर हाथ सेक रही थी और रात भी हो चुकी थी। अब वहां जेना लैंप ले आई थी जिसमें मिट्टी का तेल था। काइल अब वैशियों को सेल में इसको डालता है और कहता है तुम्हारा कबाब बनने का वक्त आ गया है और लाइटर जलाता है। अब केनिया उसको बोलती है कि इन्हें मारकर इन जैसे मत बनो और लाइटर मुझे दो, जिस पर काइल अपना मन मार के लाइटर बुझाकर केनिया को दे देता है। सारा, ब्रिजेट और लॉरेन जबकि उन्हें मारता देखना चाहते थे। अब केनिया कहती है हम सुबह किसी भी हाल में यहाँ से निकलेंगे, चाहे बर्फ हो या सर्फ एक्सल। अब काइल कहता है हमें यहाँ इनके सामने पहरा देना होगा, तो पहले मैं रखूंगा और बेफिक्र रहो, मैं इनके सर के बाल को भी नहीं छूंगा और तुम में से कोई थोड़ी देर बाद पहरा देने आ जाना। अब लड़कियां चली जाती हैं। काइल इन वैश्यों से कहता है मैं अब जाकर जब दोबारा वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इनके सामने ही बैठ जाता है। और उधर लड़कियां भी स्पार्क वायर ढूंढते थक जाती हैं और थोड़ा आराम करने का कहती हैं। और ये क्या, इधर वही पिन दिखती है जिससे स्टार्टिंग में थ्री फिंगर ने सेल को खोला था। इनके सामने काइल सो गया था तो थ्री फिंगर पिन को उठाकर लॉक खोलता है और बाहर जाकर अब ये सोए काइल का गला पकड़कर उसको मुक्का मारता है और सीन जाता है लड़कियों पर जो आराम कर रही थी। अब केनिया उठकर कहती है मैं काइल की जगह पर पहरा देने जाती हूँ और चली जाती है। अब वो बाहर जा रही होती है कि लाइट्स ऑफ होती हैं, जिससे अब केनिया डरने लगती है और डरते डरते उस सेल तक पहुंच जाती है। लेकिन अब वहां न
कायल था और ना वो तीनों वैशी। अब ये भागकर अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें सिचुएशन बताती है। तभी वहां मुंह पर बोरी बांधे कोई आता है। इन्हें लगता है कि वो छोटा वाला वैशी है और अब सब मिलकर हिम्मत करके उसे मारने जाती हैं और खूब चाकू मारती हैं 50-60 में भी। अब जब केनिया इसका सीधा मुंह करके खोलती है तो वो कायल था और वैशियों ने उसकी जुबान काट दी थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। खैर, अब ये चारों बावली वक्त तक वापस भागती हैं और रास्ते में बड़ा वाला ड्रिल लिए इन्हें तीनों हरामी वैशी मिल जाते हैं। अब ये चारों एक जगह पहुंचती हैं जहां कुछ गर्म कपड़े मिलते हैं और आगे आकर बड़ा गेट लॉक कर देती हैं और एक लोहे का जाल को तोड़ती हैं। पीछे से वो तीनों चूरन वैशी भी आ गए थे। इधर ये जाल खोल लेते हैं लेकिन बहुत बर्फ जमा था, उसे तोड़ते हैं और उधर से वैशी दरवाजे में टक्करें मार रहे होते हैं। जब बड़ा वैशी टक्कर मारता है तो दरवाजा थोड़ा खुलने को होता है और इधर पहले सारा जाती है और बाहर निकल जाती है और अब ब्रिजेट और केनिया भी, और उधर दरवाजा टूट गया था। जेना भी निकलने वाली होती है लेकिन वो कर नहीं पाती तो वापस आती है, जिसे देखने केनिया वापस उसे वहां देखने जाती है कि तभी जेना के पीठ से हर पार वैशिका उस ड्रिल को कर देता है और सारा ब्लड केनिया के मुंह पर होता है। अब दोनों लड़कियां केनिया के चिल्लाने पर उसे जल्दी से खींचती हैं और वहां से भागने लगती हैं और इतने में पीछे से ये कंजर वैशी भी इनके बर्फ वाले वाहन लेकर इनकी तरफ आ जाते हैं। सारा अपना हथियार ढूंढने जाती है और इन दोनों के पास एक एक वैशी आ जाता है। थ्री फिंगर केनिया को जख्मी करके आगे चला जाता है जबकि ब्रिजेट को बड़ा वैशी पकड़कर ले जा रहा होता है और ब्रिजेट उसके हाथ पर वार करती है जिससे वो भी इसको छोड़ देता है और आगे आकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। इधर सारा केनिया को एक पेड़ के नीचे लाकर बैठा देती है और ब्रिजेट को ढूंढने जाती है। यहाँ ब्रिजेट को विनय पकड़ लेता है और उसके ऊपर बर्फ वाला वाहन रखकर फुल रेस देता है जिससे उसके चीचड़ उड़ जाते हैं। सारा लेट हो गई थी और वो रोती है और वापस केनिया के पास जाती है। फिर सीन जाता है लॉरेन पर और अब सुबह भी हो गई थी। लॉरेन पेड़ से कमर लगाए बैठी थी और उसके सामने रोड है, मतलब वो पहुंच गई थी लेकिन जिंदा नहीं, वो असल में मर चुकी है और बर्फ और रात की वजह से उसे रोड दिखा नहीं था। और यहाँ केनिया चिल्ला रही होती है, सारा मुझे बचाओ। तभी एक वैशी वहां आता है उसी वाहन पर और केनिया झुक जाती है और सारा उसके मुंह पर जोर का देती है जिससे वो गिर जाता है और अभी ने इनका बर्फीला वाहन मिल जाता है। अब ये कहते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं और खुशी खुशी घर को चल देते हैं। और ये क्या, इन दोनों की गर्दनें बॉडी से अलग और हवा में उड़ जाती हैं। क्या है यार, फिर दिखता है वो तार जो वैश्यू ने लगाया था जिसकी वजह से ये हुआ। और अब ट्रक लेकर थ्री फिंगर आता है और इनके सर को उठाकर ले जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।